हाँ, बस अब काम कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ी देर पढ़ाई कर लेते हैं। अब इस टॉपिक को कंप्लीट करके ही मैं उठने वाली हूँ। नींद आ रही है, थोड़ी देर सो लेती हूँ। 10-15 मिनट अगर सो लूंगी ना तो नींद भी नहीं आएगी और उसके बाद मैं आराम से पढ़ लूंगी। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप रोज जल्दी जल्दी काम फिनिश करती हैं, काम फिनिश करने के बाद सोचती हैं अब पढ़ने बैठती हूँ और फिर थोड़ी देर पढ़ते हुए ही आपको बीतता है और आपकी नींद आप पर हावी होने लगती है? या फिर रात को भी जब आप बस अब काम कंप्लीट है, पढ़ने बैठ रही हो तो भी आपको नींद आने लगती है? तो कैसे इस नींद पर काबू पाया जाए? कैसे अपने आप को पढ़ने के लिए मजबूर किया जाए? कैसे आप अपने जो ये स्टडी है इसे अच्छा टाइम दे सकती है? देखिए स्टूडेंट्स, ये हर किसी की प्रॉब्लम है, ये अकेले आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हर किसी के साथ ऐसा होता है। सबसे पहला जो इसका कारण है वो है महिलाओं को लेकर। अगर स्पेशली बात करूं तो काम ओवरलोड है, ठीक है। काम से वो इतनी थक जाती हैं कि जब वो पढ़ने बैठती हैं तो उन पे नींद हावी हो जाती है। दूसरा, खान पान। जैसे महिलाएं हैं या फिर आप कोई भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप खाने पर अच्छे से ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आपको सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट करना चाहिए, ऑयली खाने से बचना चाहिए, अच्छे से अपने डाइट के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल खाना खाना चाहिए, तो आप वो इग्नोर कर देते हैं कि चलो सीधा ही हम लंच में कुछ खा लेंगे, सुबह का ब्रेकफास्ट ऐसे ही चला जाता है। या सुबह चाय वगैरह ओवर हो जाती है, आप चाय के शौकीन हैं तो एक चाय काफी है, लेकिन आप 2-3 चाय पी जाते हैं तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब कुल मिलाकर पहले आपको आपकी डाइट पर ध्यान देना होगा। जैसे मुझे भी चाय पसंद है, देखो चाय नहीं पीनी चाहिए लेकिन मुझे पसंद है तो मैं भी चाय लेती हूँ, लेकिन वो भी कैसे कि हाँ एक आध बार लेनी है, इससे ज्यादा नहीं। मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह एक हो जाए और शाम को एक हो जाए। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लंबा पीरियड चल रहा है, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही थी, थोड़ा सा मन किया कि मुझे चाय वगैरह पीनी चाहिए तो एक और एक्स्ट्रा हो जाती है, लेकिन ये चाय भी इतनी हो कि भर के नहीं पीना है, थोड़ी सी लेनी है ताकि आपको थोड़ा अच्छा लग जाए। बाकी आप चाय की क्वांटिटी ना बढ़ाएं, चाय ज्यादा ना पिए और पानी पीकर ही चाय पिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। पानी पीकर जब चाय पी जाती है तो वो इतना नुकसान नहीं करती, लेकिन इसका मतलब भी आप गलत ना निकालें, ज्यादा चाय ना पिए। जब भी थोड़ा बहुत मन करे आप चाय पी सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम। एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, खाना आप ब्रेकफास्ट में भी लें, लंच में भी लें, मतलब हल्का हल्का खाना आपको खाना है, कई टुकड़ों में बांट के खाना है। ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना है। आप कितने भी बिजी हों लेकिन अपने लिए खाने का अच्छा टाइम निकालें और अच्छा हेल्दी खाना ही खाएं। जैसा भी खाना घर पे बनता है वो हेल्दी है, लेकिन उसको खाने में आप कैसे हैं वो आपको ध्यान रखना है। ऑयली खाना ज्यादा नहीं। आपकी नींद पर काबू पाने का एक पहला तरीका है। दूसरा आपका रीजन आता है कि आप सारे दिन हड़बड़ी में रहते हैं। जैसे सुबह उठे, अरे भाई ये काम है, ये पढ़ना है, ये करना है। नहीं, आप सुबह उठे हैं, एक लंबी नींद आपने ली है, एक आपका माइंड फ्रेश हो रखा है, उस समय उसे इतनी बुरी तरह परेशान मत करो, उसे थोड़ा और रिलैक्स दो। 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट आप जितना भी समय निकाल सकें, एक बार मेडिटेशन के लिए निकालें। 15 मिनट तो जरूर निकालें। जब आप ध्यान को एक जगह केंद्रित करते हैं तो एनर्जी एक जगह आती है और उसमें आपको आपका टारगेट सेट करना है कि इस एनर्जी को मैं सही दिशा दूंगा, आज का टारगेट ये है, मैं इसे कंप्लीट करने की ओर जाऊंगा। तो अच्छा खाना खाना है। दूसरा, सुबह थोड़ा सा समय मेडिटेशन के लिए निकालना ही है। ध्यान 15 मिनट ही बहुत होता है। अब आप कहेंगे हमारे पास तो सुबह समय ही नहीं बचता, तो देखिए आपका समय तभी बचेगा जब आप सुबह थोड़ा जल्दी उठना स्टार्ट करेंगे। सुबह आपको जल्दी उठना ही चाहिए। ये आप 1-2 बार उठकर देख लीजिएगा। 10-15 दिन अगर आप जल्दी उठते हैं तो आप एक काम तो पहले फील करोगे कि आपका दिन आपको बड़ा लगेगा। आप 6-7 बजे उठ रहे हो तो दिन तो आपको उगा हुआ दिखता है कि हाँ चलो दिन तो काफी
सूरज भी ऊपर आ गया है, दिन काफी जा चुका है, और एक आप थोड़ा सा जल्दी उठते हैं तो सूरज नहीं उगता है, आपको भी चारों तरफ सब सोए हुए नजर आते हैं, तो आपको भी फील होता है यार मैं जल्दी उठा हूँ, आज मेरे पास इतना समय एक्स्ट्रा है। और आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देख लीजिए, वो जल्दी उठता ही है। और मैंने अपनी इस हैबिट को बना लिया है, मैं सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ। ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप रोज उठते हैं तो आपकी एक आदत बन जाती है, जैसे कि मैंने अपनी एक आदत बना ली है। और हमें एक वक्त के बाद ऐसी आदत बना लेनी चाहिए। तो आप भी अपनी आदतों में सुधार कीजिए, आप नींद पर काबू पा लेंगे। एक काम ये करना है कि सुबह के टाइम में आपको चाहे आधी घंटा ही मिलता हो, उस आधे घंटे में आपको पढ़ाई करनी है। सुबह आधा घंटा भी अगर आप पढ़ लेते हैं, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आप अच्छा मैनेज कर सके, आप सुबह जरूर पढ़ें। क्योंकि सुबह जब आपने पढ़ लिया, पूरे दिन अच्छा फील करोगे, अच्छे से आपका मन पढ़ाई में लगेगा। और इससे आप जब भी दोबारा काम करके भी पढ़ने बैठोगे ना, तो एक अलग सी एनर्जी रहेगी अंदर कि हाँ अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, अब मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने वाली हूँ, अरे सुबह इतनी अच्छी पढ़ाई हो गई थी, अभी भी होगी, वो एनर्जी आपके अंदर रहती है। और जब भी आप पढ़ने बैठे और आपको नींद हावी होने लगे, आप टहल के पढ़ लें। ठीक है, टॉपिक को लिया, टहलते हुए उसे वापस से रिवाइज किया, उसे पढ़ा, तो कुछ देर में वो नींद उड़ने लगती है। लेकिन आप सडनली सोचे कि मुझे सो जाना चाहिए, तो वो नींद हावी होने लगती है। आप उस नींद को ना 10 मिनट टाल दो, 10-15 मिनट, वो नींद अपने आप ही आपको नहीं आएगी। 10-15 मिनट टालने के लिए भाई मन तो कहेगा कि सो जा, लेकिन आपको मन को मारना है और उसे ये समझाना है कि नहीं भाई थोड़ी देर और पढ़ते हैं, नहीं 10 मिनट और निकालते हैं, इस पर 15 मिनट और निकालते हैं, उसके बाद सोने चलेंगे। तो नींद आपकी कम होने लगेगी। आप उसी समय उठकर टहल कर पढ़ लीजिए, अच्छे से पानी पी लीजिए। ठीक है, पानी पीने से क्या होगा, आपको थोड़ा रिलैक्स फील होगा और नींद आप भी नहीं आएगी। तो कुछ ऐसी छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप नींद पर काबू पा सकते हैं। एक, अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, सुबह हड़बड़ी मत मचाइए कि हाँ मुझे ये करना है वो करना है। 10 मिनट आप अपने लिए रिलैक्स के निकालिए। याद रखिएगा, जिंदगी आपकी है, इसे बनाना है या बिगाड़ना है ये आपके हाथ है। तो सबसे पहला काम, आप अपने बारे में पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कीजिए। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आज फिर से कह रही हूँ, चाहे तैयारी करो चाहे मत करो, लेकिन अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बनाए रखो कि हाँ मुझे जो करना है मैं बहुत अच्छे से करूंगा, मैं अपनी लाइफ को एक सही दिशा में ले जाऊंगा, मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगा, मैं अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखूंगा, और अपनी उम्र के अनुसार जो मुझे करना चाहिए था मैं वो करूंगा। मैं सबसे पहले अपने बारे में भी सोचूंगा। देखो, सोचना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे, आप खुश रहोगे, तो आप दूसरों को भी अच्छे से टाइम दे सकते हो, उसको भी खुश रख सकते हो, साथ ही साथ अपने परिवार का भी बहुत अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर आप ही उदास हैं तो सारे दिन चढ़ ठीक है, साथ में आप परिवार का भी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो पहले अपने आप से सुधार कीजिए, अपने आप को बहुत अच्छा फील करवाइए। दूसरा, आप जितना अच्छा करना चाहते हैं वो अपने सामने एनी टाइम रखें। मतलब आपके माइंड सेट में यही बात रहनी चाहिए कि आज का टारगेट ये है, इसे ऐसे पूरा करूंगा। एक बात को मैं पॉजिटिव वे में देखना सीखूंगा। तो पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में लाइए, नेगेटिविटी को दूर भगाइए कि ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा नहीं होगा, ये शब्द आपकी लाइफ में नहीं होने चाहिए। और ऐसे इंसान भी आपकी लाइफ में नहीं होने चाहिए जो आपको ऐसा फील करवाते हो कि भाई आप क्या है, कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं है, या फिर वो खुद के बारे में बोलता होगा कि अपना नहीं होगा यार, मेरा भी नहीं होगा, तेरा भी नहीं होगा। तो ऐसे इंसानों से भी आपको दूरी बनानी है। नींद की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस पर काबू आप ही पाएंगे। कैसे? अपनी डाइट को सुधारिए, खाना टुकड़ों में खाइए कि हाँ 2-3 बार जो भी खाना है थोड़े थोड़ा करके खाना है, एक साथ पेट भर के नहीं खाना, जिससे पेट ओवरलोड नहीं होगा, नींद ज्यादा नहीं आएगी। ब्रेकफास्ट में मिस नहीं करूंगा, मेडिटेशन मैं करूंगा, साथ ही जब भी नींद आएगी मैं टहल के पढ़ूंगा, पानी पी के पढ़ूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब नींद आती है वो 10 मिनट हावी होती है, उस 10 मिनट में अगर आप अपनी सीट पर बने रहे, अपनी किताब पर बने रहे और उस बात पर अड़े रहे कि मुझे पढ़ना है, तो आप पढ़ लोगे। कैसे? आप 10 मिनट के लिए अपने माइंड को डाइवर्ट कर दीजिए, जैसे घूम कर पढ़ लीजिए, या फिर आप कोई छोटा सा कोई काम करके आ जाइए, जैसे कुछ भी काम था आपका, कपड़े लगा कर आने धोने के लिए, वो डाल कर आ जाइए, या फिर आपको कुछ खाना खा के आना था तो आप खाना खा के आ जाइए। मतलब कुछ भी करके आपको 10 मिनट इधर उधर अपने वेस्ट करते हुए
आपको 10 मिनट अपने ध्यान को भटकाना है कि भाई नींद नहीं लेनी है, तुझे कुछ ना कुछ करना है। 10 मिनट बाद आप जब फिर से पढ़ने बैठोगे, आप पढ़ पाओगे। एक बात ध्यान रखिएगा, आपके सामने हमेशा स्टॉप वॉच होनी चाहिए जो चलती रहे और आपको ये बताती रहे कि समय जा रहा है, और वाकई ही में समय अपने हाथों से जा रहा है। बहुत कुछ कर सकते हैं, आप वाकई में काबिल हैं। अपनी काबिलियत को समझिए, अपने समय को एक सही दिशा में लगाइए। प्लीज आप पढ़िए, आप